हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले हमने मीन डेविएशन किया। आई होप आपको वो क्लियर था। मीन डेविएशन में हम लोग डेविएशन देखते थे। एक्चुअली डेविएशन हमने किया था जब हम सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने चैप्टर किया था। वहाँ पर हमने जब अरिथमेटिक मीन किया था हमने टॉपिक, तो उसमें हमने डेविएशंस फाइंड आउट की थी। शॉर्टकट मेथड जब यूज़ किया था तो वहाँ डेविएशंस निकाली थी। सेम वे मीन डेविएशन में भी हमको डेविएशन यूज़ हुई, लेकिन जो मीन डेविएशन में हमने डेविएशन ली थी वो एक्चुअल मीन से ली थी, और दूसरा हमने मीडियन से डेविएशन फाइंड की थी। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिर्फ एक्चुअल मीन और अज्यूम्ड मीन, इनसे डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। बाकी दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें ये पता लगता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन से डिफरेंट है, वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। नो, मीन डेविएशन हमने फाइंड किया था मीडियन से और एक्चुअल मीन से, पर स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड करेंगे अज्यूम्ड मीन से और एक्चुअल मीन दोनों से। और जब हम मीन डेविएशन फाइंड करते थे तो हम इसमें जो प्लस और माइनस का जो साइन थे उनको हम इग्नोर करते थे, मीन्स नहीं लेते थे। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जब हमको निकालना है तो हमको प्लस माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना है। हम इसमें मीन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज़ मिनिमम। इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में हम एक्चुअल मीन लेते हैं या अज्यूम्ड मीन भी लेते हैं। ना स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, पहले तो डिनोट करते हैं इसको इस साइन से। इसका फॉर्मूला है हमारे पास रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन में रूट यूज़ होता है, इस बात का हमेशा याद रखना। अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। एक्स माइनस एक्स बार को हम डेविएशन कहते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम फॉर्मूला में इसका स्क्वायर करेंगे, फिर रूट भी करेंगे, डिवाइडेड बाय एन। या फिर हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो कंप्लीट टर्म है ना, इसको एक नंबर से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमने इसको डिनोट किया स्मॉल एक्स से, स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। ना कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ना स्टैंडर्ड डेविएशन के बहुत से नाम है, लाइक रूट, मीन, स्क्वायर डेविएशन भी कहते हैं, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं, या फिर इस साइन से भी डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीरीज़ है एक्स, इससे हमको डेविएशन निकालनी है क्योंकि हमको अल्टीमेटली स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। तो पहले हम इसकी डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन फाइंड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें 3 मेथड्स यूज़ होते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। फर्स्ट इज एक्चुअल मीन, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन से फाइंड करना स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा एक्चुअल मीन, और थर्ड वन इज यूज ऑफ एक्चुअल डाटा। ये 3 हमारे पास मेथड हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने की, ये 3 मेथड। तो फर्स्ट मेथड हम करेंगे ये वाला अज्यूम्ड मीन। ना इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग अगर मुझे अभी अज्यूम्ड मीन फाइंड करना है तो सबसे पहले किसी एक आइटम को मैं अज्यूम कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 20 को ए अज्यूम किया। और डेविएशन निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डेविएशन निकलती है हमारी डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए मीन्स एक्स हमारे पास ये आइटम्स गिवन है, ए हमने अज्यूम कर लिया है, वो है अज्यूम्ड मीन। नाउ वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेट करना शुरू करें
7 माइनस 20, तो 7 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो आएगा -13। 10 माइनस 20 मीन्स -10। 12 माइनस 20 मीन्स -8। तो हमारे पास डी फाइंड हो गया। डी निकल के आया हमारे पास क्या क्या है, -13, -10, -8, -7, -5, 0, 1, 8, 9, 15। नाउ इस डेविएशन को हमने स्क्वायर करना है क्योंकि हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का। इस डेविएशन को अब हम स्क्वायर करेंगे, सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर। नाउ 13 का स्क्वायर होता है 169। 10 का स्क्वायर होता है 100। 8 का स्क्वायर है 64। 7 का स्क्वायर है 49। 5 का स्क्वायर 25। ये हमारे पास आ गया डी का स्क्वायर। हमने सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर किया। नाउ अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला भी अलग है। अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है √ सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यूज़ में जब हम पुट करेंगे तब समझ आएगा ये फॉर्मूला है कैसे है। नो √ सिग्मा डी स्क्वायर, हमने ये डी स्क्वायर फाइंड किया था, इसका टोटल लिखेंगे। सिग्मा डी स्क्वायर मीन्स टोटल ऑफ डी स्क्वायर, ये आता है हमारे पास 778। तो 778 ये वैल्यूज़ लिखी। नेक्स्ट इज एन। एन हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम। तो हमारे पास जो आइटम्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n इज इक्वल टू 10 माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये सिग्मा डी का टोटल लिखना है। तो डी हमारे पास ये था, इसका टोटल फाइंड करेंगे। इसका टोटल आता है सिग्मा डी इज इक्वल टू -10। यहाँ लिखेंगे -10। एन हमको पता है 10। इस कंप्लीट का होल स्क्वायर लिखना है। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 778 क्योंकि इससे डिवाइड करके 0 ऊपर पॉइंट लग जाएगा और इन दोनों को माइनस डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। नाउ इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आता है वो आता है आंसर 76.8 अंडर रूट इसका अगर हम फाइंड करें तो आएगा 8.76। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आ गया ये था एक्चुअल मीन से फाइंड करने का। देखो इसमें यहाँ कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, मेन फॉर्मूला में आपको रूट फाइंड करना आना चाहिए। तो अपनी प्रैक्टिस में अंडर रूट की प्रैक्टिस करते रहा करो। नाउ नेक्स्ट मेथड है हमारे पास एक्चुअल मीन। अब हमको जो डेविएशन फाइंड करनी है वो एक्चुअल मीन से करनी है। लास्ट जो हमने डेविएशन निकाली थी वो हमने अज्यूम्ड मीन से निकाली थी, लेकिन ये वाली डेविएशन हम एक्चुअल मीन से निकालेंगे। डी इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार। डी इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार। एक्स बार फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स कितना हुआ, इन सब का टोटल। इस सब का अगर हम टोटल करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 200। सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स आया 200 डिवाइडेड बाय एन। एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन इज इक्वल टू 10। तो एक्स बार इज 20। मीन हमारे पास आया है 20। मीन है हमारा 20। ना इस मीन को अब हम डेविएशन निकालने के लिए यूज़ करेंगे। जो डी का फॉर्मूला है हमारे पास x माइनस एक्स बार मीन्स 16 माइनस 20, क्योंकि x बार हमारा 20 आया तो 16 माइनस 20 करेंगे। 16 माइनस 20 इज इक्वल टू -4। 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 18 माइनस 20 मीन्स -2। 19 माइनस 20 -1। नाउ जैसे कि मैंने बताया था हम x माइनस एक्स बार को
मीन्स डी को एक नया साइन दे देते हैं या एक नए तरीके से डिनोट कर देते हैं एक नए स्टाइल से, तो वो है हम स्मॉल एक्स। अगर हम इस पूरे को कहें कि हमने इस पूरे डेविएशन को स्मॉल एक्स से डिनोट किया है, तो यहाँ पे लिख दो हम स्मॉल एक्स, और हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डी का स्क्वायर चाहिए, मीन्स एक्स का स्क्वायर चाहिए। नाउ डी का टोटल करेंगे तो वो आएगा 0, क्योंकि हमने मीन डेविएशन नहीं, अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी की थी, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ 0। तो मीन से निकाला हुआ डेविएशन का टोटल हमेशा 0 आता है, लेकिन इसके स्क्वायर का टोटल 0 नहीं आएगा। इसका स्क्वायर करते हैं, 4 × 4 16, 0 4 1 0 0। सो सारा हमने स्क्वायर निकाला, तो लास्ट में हम सिग्मा एक्स स्क्वायर कहेंगे, टोटल करेंगे एक्स स्क्वायर का। देखो यहाँ डेविएशन का टोटल 0 आएगा, डेविएशन के स्क्वायर का टोटल 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये जो माइनस वाली वैल्यूज़ थी ना, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये सारी सीरीज़ प्लस होएगी। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल आता है 98। तो अब इस वैल्यू को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। हम फॉर्मूला में ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है वो यूज़ करो। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार लिख लो, या फिर इस पूरी टर्म को स्मॉल एक्स से डिनोट करके वो भी फॉर्मूला में लिख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने सिग्मा स्मॉल एक्स बार एक्स स्क्वायर लिया, इसका टोटल होगा हमारे पास 98 डिवाइडेड बाय एन हमारे पास है 10 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर का ही आंसर लिखा है ना ये। इसको फाइंड करा तो 9.8 का रूट आता है 3.13, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारा 3.13 थ्रू एक्चुअल मीन मेथड। देखो अभी हमने किया था एक फॉर्मूला अज्यूम्ड मीन से, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमने अज्यूम्ड मीन यूज़ किया था, जिसमें हमने डेविएशन का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर किया था। यहाँ हमने डेविएशन ली थी, मीन्स एक्स माइनस ए लिया था। क्या डी, यहाँ पर डी क्या था, एक्स माइनस ए। ना जब हम यूज़ ऑफ एक्चुअल डाटा, ये थर्ड मेथड है, ये यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो एक्स होगा, मीन्स जो हमारी सीरीज़ हमें एक्स सीरीज़ गिवन होगी, हम डायरेक्ट उसी का स्क्वायर करेंगे। तो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, डिफरेंस इतना है कि यहाँ डेविएशन लिया था, यहाँ हमारे पास कोई डेविएशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। नौ ये एक सीरीज़ ली हमने, ये वही सीरीज़ है, ये वही वाली एग्जाम्पल है जो लास्ट हमने लिया था, एक्चुअल मीन इससे निकाला था। सेम इसी से अब हम यूज़ ऑफ एक्चुअल डाटा से अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। लास्ट जो मेथड यूज़ किया था वो था हमारा एक्चुअल मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना। यहाँ पर हम एक्चुअल डाटा से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। मेथड हम कोई भी अप्लाई करें, आंसर दोनों में सेम ही आएगा ना। इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले हम एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर डायरेक्टली इनका स्क्वायर करना है, इन वैल्यूज़ का। 16 का स्क्वायर 256 है, 20 का स्क्वायर 400, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, देन 400, देन 400। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमको क्या चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए, मीन्स एक्स का टोटल चाहिए। तो एक्स सीरीज़ का टोटल करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 200 आएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दें साथ साथ, सिग्मा एक्स 200 डिवाइडेड बाय एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन इज इक्वल टू 10 माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर हमने फाइंड किया, ये हमने एक्स स्क्वायर निकाला है, एक्स का स्क्वायर करके इसका टोटल फाइंड करेंगे। इसका टोटल आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4098
इज इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे हम वैल्यूज़ को सिग्मा एक्स, सॉरी एक मिनट, ये ना मैंने शायद थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ स्क्वायर आएगा तो ये वैल्यू इधर आएगी 4098, यहाँ पर स्क्वायर था, मैं स्क्वायर लगाना भूल गई हूँ। 4098 ये वाली वैल्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का टोटल 200 है, 200 अपॉन एन हमारे पास 10 है, इसका होल स्क्वायर होगा। 9 इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास आएगा 409.8 माइनस 400 इज इक्वल टू 3.13, ये आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ आया फॉर्मूला। देखो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए, तो सबसे बेस्ट वही मेथड है जिसकी कैलकुलेशन आपको इजी लगती है और बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला हो। तो आई थिंक उसके लिए मेरे ख्याल से मुझे लगता है आपको एक्चुअल मीन जो मेथड है वो इजी लगेगा। अज्यूम्ड मीन भी इजी है, उसमें भी कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। जो जिसमें कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा है वो है यूज़ ऑफ एक्चुअल डाटा। तो अगर मेंशन नहीं है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कौन से मेथड से सॉल्व करके दिखाना है, तो आप तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ कर लो, लेकिन बेटर वही होगा जिसमें कैलकुलेशन आपको ईजी हो जाए। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की नंबर 1 प्रॉपर्टी है प्लस माइनस साइन नॉट इग्नोर्ड, क्योंकि मीन डेविएशन में प्लस माइनस के साइन को इग्नोर करते थे, बट स्टैंडर्ड डेविएशन में इन दोनों साइन को हम इग्नोर नहीं करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी इज डेविएशन फ्रॉम मीन। हमने मीन डेविएशन में जो डेविएशन लिया था, एक वो मीन से भी लिया था, दूसरा मीडियन से भी लिया था, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में जो डेविएशन हम लोग निकालेंगे वो एक्चुअल मीन से भी निकाल सकते हैं, हम अज्यूम्ड मीन से भी निकाल सकते हैं। Now third property is based on all observation। जितनी भी observations है, मीन्स जितनी भी items हैं एक सीरीज़ में, सारी की सारी items का यूज़ होता है, मतलब सारी items के बेसिस पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करते हैं। Now fourth property is not affected by sampling fluctuation। जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, उसके ऊपर सैम्पलिंग फ्लक्चुएट करना मीन्स चेंज होते रहना, तो हमारी सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। नो फिफ्थ पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस टू एक्सट्रीम वैल्यूज। स्टैंडर्ड डेविएशन में एक्सट्रीम वैल्यूज़ की इम्पॉर्टेंस है, मीन्स अफेक्ट होता है। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें प्रॉपर्टी वो है अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। आई थिंक ये चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन का मैंने अरिथमेटिक मीन कराया था, तब भी एग्जाम्पल देके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मीडियन में भी एक्सप्लेन किया था, मॉड में भी एक्सप्लेन किया था। तो इसको चेंज इन स्केल या चेंज इन ओरिजिन को मैं बार बार नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बहुत इसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो वहाँ से आप लोगों को ऑलरेडी जिन्होंने मेरी ये पूरे चैप्टर सीरियल वाइज देखे हैं, मुझे फॉलो किया है, उनको पता है चेंज इन स्केल कैसे डिफ़ाइन किया था मैंने। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल, मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर स्केल का इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब अगर हम पूरी सीरीज़ को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, इंडिविजुअल आइटम्स को मल्टीप्लाई करते जाएं या फिर डिवाइड करें, तो हमारा जो डेविएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन वो चेंज होगा। नौ कुछ ऐसी बातें जो ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं, वो ये हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले किसने यूज़ किया था। ईयर 1893 कार्ल पियर्सन, इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले यूज़ किया था। मेथड ये लेकर आए थे स्टैंडर्ड डेविएशन को, जिसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा मतलब वेरिएबिलिटी उतनी ज़्यादा है, मीन्स मोर स्टैंडर्ड डेविएशन मोर वेरिएबिलिटी। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है मीन्स वेरिएबिलिटी उतनी ज़्यादा है।
या फिर इसका वाइस वर्सा, लो स्टैंडर्ड डेविएशन, लो वेरिएबिलिटी। नाउ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको समझ लो तो ज़्यादा बेटर होगा, आगे फ्यूचर के लिए काम आती है। कि स्टैंडर्ड डेविएशन जब हमको फर्स्ट n नंबर्स से निकालना हो, जब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स से फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/12 n² - n। और अगर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 1/12 5² - 1। ये फॉर्मूलाज है, इनको समझ लो कि अगर हमको फर्स्ट n नंबर से फाइंड करना है तो ये है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर से अगर हमको डेविएशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हम अरिथमेटिक मीन से ही क्यों निकाल रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है, जो कि अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है। वो क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। इसलिए नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है रिलेशन टू QD एंड MD। मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन से क्या रिलेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था सिमेट्रिकल, स्क्यूड, शायद कुछ याद आए, प्रीवियसली हमने जो वीडियो में किया था। स्क्यूड होता है रिलेशनशिप बिटवीन, जब हमने रिलेशनशिप किया था अरिथमेटिक मीन और मीडियन मोड में, मीन मोड एंड मीडियन में जो रिलेशनशिप किया था उसमें हमने ये बनाया था। ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के से रिलेटेड हमारे पास QD, MD और SD मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन का रिलेशनशिप देखेंगे। ये हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड के बिल्कुल इक्वल होती है। नाउ हम क्या कहते हैं कि हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है वो 2/2 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के। मीन्स जो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का 2/3 होगा वो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन होगा, और मीन डेविएशन 4/5 होगा स्टैंडर्ड डेविएशन के। ठीक है, तो QD, MD, SD इनको अगर हम लोग रेशियो में लेकर आए तो इनकी रेशियो बनेगी 10:12:15। ये लर्न कर लेना इस रेशियो को, QD 10, MD 12, SD 15। क्यों? क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का 2/3 पार्ट होता है और मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का 4/5। ठीक है, मीन्स अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है तो अगर हम उसको 2/3 करें तो हमें क्वार्टाइल डेविएशन पता लग जाएगी। ये रिलेशनशिप है QD, MD और SD का। सो देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर हुआ किससे? MD से, और MD ग्रेटर हुआ क्वार्टाइल डेविएशन से। और नेक्स्ट इज रिलेशन टू मीन। मीन मीन्स x बार, जिसको हम अरिथमेटिक मीन कहेंगे। तो इसका और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। हम लेंगे ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। नो ये एक हमारे पास बेल शेप का कर्व है जिसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या फिर हम इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। नो ये है हमारा अरिथमेटिक मीन। क्योंकि हमें पता है डेविएशन क्या होती है। डेविएशन होता है कि कितना एक आइटम दूसरे आइटम से वेरी करता है
ठीक है, या मीन से कितना वेरी करता है। तो क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से फाइंड किया है तो हम ये देखेंगे कि हमारा वेरिएशन कितना है, मीन्स हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से कितना है। अगर हमारा डेविएशन मीन से 1 है, मीन्स 1 डेविएशन है, अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से 1 डेविएशन दूर है, वेरी करता है, 1 डेविएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जितने ये दिख रहा है शेडेड पोर्शन, ये हमारा कवर करेगा 68.27% आइटम्स को। अगर डेविएशन मीन से 2 है, मीन्स अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये पोर्शन जो है वो कवर करता है 95.45% आइटम्स। और अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो 99.73% आइटम्स इंक्लूड हो गए। सेम वे यहाँ पे भी वही है, यहाँ प्लस आ जाएगा 1 डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, सेम आइटम्स इंक्लूडेड होंगी। फॉर क्लास 11th इतना ही समझना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा आप समझना मत, क्योंकि आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सिर्फ इतना समझ लो कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मीन से हो तो कितने आइटम्स को ये इंक्लूड करते हैं। दैट्स इट। आज का हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का चैप्टर ख़त्म हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन करेंगे और लॉरेंस कर्व। ये 3 हमारे पास टॉपिक रह गए हैं। सो टिल देन गुड बाय। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू आस्क, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।